सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अचानक से अफरा तफरी मच गई। यहां एक राकेश किशोर नाम के एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि कोर्टरूम में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वक्त रहते पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि 72 वर्षीय किशोर को अपनी इस हरकत पर किसी तरह का कोई पछतावा नहीं। उनका साफ कहना है कि वह जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किशोर ने कहा कि जेल चला जाऊं तो बेहतर होगा। मेरा परिवार बहुत नाराज है, वह समझ नहीं पा रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। ये घटना सोमवार के दिन करीब 11:35 की थी, जब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम 1 में सुनवाई के दौरान ये सब घटना हुई। अचानक से किशोर ने जूता उतारा, जी हाँ, सीजेआई की ओर फेंकने की कोशिश करी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत रोक लिया और बाहर ले गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जब अदालत के अधिकारियों ने सीजेआई गवई से दिशा निर्देश मांगे तो उन्होंने इसे नजरअंदाज करने और किशोर को चेतावनी देकर छोड़ने के लिए कहा। वहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि किशोर के पास अदालत में प्रवेश के वैध दस्तावेज थे। उनके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्ड और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अस्थायी सदस्यता भी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक किशोर का घर दिल्ली के मयूर विहार इलाके में है। वह अपने इस कदम के पीछे कई अटपटे यहाँ पर बातें भी रख रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें दिव्य शक्ति ने यह कदम उठाने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बहाल करने की याचिका पर हाल ही में दिए गए सीजेआई के निर्णय से वे नाराज थे। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह मामला पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। किशोर का कहना है कि इस फैसले के बाद मैं सो नहीं सका। हर रात भगवान पूछते थे कि इतने बड़े अपमान के बाद मैं चैन से कैसे सो सकता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि मॉरिशस में सीजेआई गवई के हालिया भाषण से वह और भड़क गए थे, जिसमें गवई ने कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था कानून के शासन पर चलती है, बुलडोजर शासन पर नहीं। किशोर ने दावा किया कि उनके पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेडिकल एंटोमोलॉजी में पीएचडी है और वे कभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ बताया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य कुछ और ही कहानी बताते हैं। इस सीबीए के संयुक्त सचिव मनीष दुबे बताते हैं कि वे 2011 से एससीबीए के अस्थायी सदस्य थे, लेकिन शायद ही किसी मामले में पेश हुए हों। स्थायी सदस्य बनने के लिए लगातार 2 वर्षों तक कम से कम 20 सालों में पेश होना पड़ता है, जो उन्होंने कभी नहीं किया। दुबे ने बताया कि घटना के बाद जब किशोर से बात की तो उन्होंने कोई अफसोस नहीं जताया। उन्हें कहा गया कि उनका कृत्य गलत था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे सही हैं और माफ़ी से इनकार कर दिया। ये श्रद्धा से ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगता है। ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किशोर की सदस्यता निलंबित कर दी है। किशोर ने पत्र प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ।